इसके पहले हमने देखा था कि राजा एक पहाड़ी पर पहुंचा था, जहां उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई थी, जिसने उसे समझाया था कि हवाई जहाज से नियान गैस निकलती है, जिस गैस का परमाणु क्रमांक 10 होता है। उस व्यक्ति से विदा लेकर वे सभी लोग राजमहल को चल दिए। नगर में प्रवेश करते समय उस लड़की ने राजा से पूछा कि यह किस प्रकार की रोशनी है। तब राजा ने कहा कि यह 11 नंबर आकार जैसे दिखने वाले खंभे सोडियम लैंप है, जिसका उपयोग रोशनी के लिए किया जाता है। प्रस्तुत चित्र में सोडियम खंभे का आकार 11 है। इससे हम याद रख सकते हैं कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। राजमहल जाकर राजा ने उस लड़की से शादी करने का निर्णय लिया और सभी मेहमानों को उपहार के रूप में ताज़ी सब्जी देने का निर्णय लिया। तब लड़की ने कहा कि सभी मेहमानों को ताज़ी सब्जी क्यों? तब राजा ने कहा कि सब्जियों में मैग्नीशियम होता है, जो शरीर को मजबूत बनाता है। उसी प्रकार हमारा रिश्ता भी मजबूत रहेगा। प्रस्तुत चित्र में राजा सभी मेहमानों को 12 किलोग्राम ताज़ी सब्जी देने का निर्णय लेता है और सब्जियों में मैग्नीशियम पाया जाता है। 12 किलोग्राम से हम याद रख सकते हैं कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। शादी होने के बाद सभी मेहमानों को खाना खिलाने के लिए 13 एल्यूमीनियम के बर्तनों में खाना पकवाया गया और सभी मेहमानों को आदर पूर्वक खाना खिलाया गया। प्रस्तुत चित्र में एल्यूमीनियम के 13 बर्तन है। इससे हम याद रख सकते हैं कि एल्यूमीनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। शादी के 1 वर्ष बाद रानी ने एक बालक को जन्म दिया। पुरानी तीनों रानियां इस रानी से जलन भावना रखती थी। इस कारण उन तीनों ने रानी के बिस्तर पर पत्थर का एक टुकड़ा रख दिया और उस नवजात शिशु को नदी में बहा दिया। जब राजा को पता चला कि रानी ने पत्थर के टुकड़े को जन्म दिया है, तो वह अत्यधिक क्रोधित हो गया और राजा ने रानी को 14 नंबर सिलिकॉन पहाड़ी पर रहने की सजा दे दी। जब रानी ने सजा का कारण पूछा, तब राजा ने कहा कि तुमने पत्थर को जन्म दिया है, इसलिए तुम्हें पत्थरों पर ही निवास करना होगा। पत्थरों में सिलिकॉन पाया जाता है। 14 नंबर सिलिकॉन पहाड़ी से हम याद रख सकते हैं कि सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है। वह बालक नदी में बहता हुआ जा रहा था। उसी नदी में एक साधु पूजा कर रहा था। बच्चे की रोने की आवाज को सुनकर उसने टोकरी पकड़ी और उसे उठा लिया। उस बालक का शरीर बहुत ठंडा हो चुका था। उसके शरीर की सिकाई करने के लिए साधु ने अपनी मंत्र विद्या के आधार पर माचिस की 15 तीलियां प्रकट की और उस बालक के शरीर की सिकाई की। प्रस्तुत चित्र में साधु ने माचिस की 15 तीलियां प्रकट की। माचिस में फास्फोरस पाया जाता है। इससे हम याद रख सकते हैं कि फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। उस बालक के शरीर को सेकने के कारण उसके शरीर पर लाल निशान बन गए। तब उस साधु ने प्याज के रस की 16 बूंदें उसके शरीर के ऊपर डाली, जिससे उसके शरीर के लाल घाव ठीक हो गए। प्याज में सल्फर पाया जाता है। इसका उपयोग आग से जलने संबंधी औषधि बनाने में किया जाता है। प्रस्तुत चित्र में साधु ने प्याज की 16 बूंदों का उपयोग किया है। प्याज में सल्फर पाया जाता है। इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। उसके शरीर पर साधु ने जैसे ही प्याज का रस लगाया, उसे जलन महसूस होने लगी। तब साधु ने पानी में 17 बूंदे क्लोरीन की डालकर उस बालक को नहलाया, जिससे उसकी जलन ठीक हो गई। क्लोरीन का उपयोग पानी को साफ करने में किया जाता है। प्रस्तुत चित्र में साधु ने 17 बूंदे क्लोरीन का उपयोग किया है। इससे हम याद रख सकते हैं कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब वह बालक बड़ा हो गया। एक दिन की बात है, वह बालक शाम को घर से बहुत दूर घूमने गया। तब उसे रास्ते में जुगनू दिखाई दी। उस बालक ने उससे पूछा कि आप कौन हो और आपके शरीर के अंदर चमकीला पदार्थ क्या है। उसने कहा, मेरा नाम जुगनू है। मेरे शरीर के अंदर 18 ग्राम आर्गन गैस भरी है, जो रात के समय चमकती है। उस बालक ने कहा कि मुझे रात के समय बहुत डर लगता है, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? जुगनू ने कहा, मैं तैयार हूँ, पर मुझे दाढ़ी वालों से डर लगता है। वे दोनों परम मित्र बन गए। वह बालक जुगनू को साथ लेकर घर चला गया। घर जाकर उस बालक ने साधु की सारी दाढ़ी साफ कर दी।
साफ करते समय दाढ़ी में हल्का सा कट लग गया, जिससे खून निकलने लगा। लड़का बोला, जुगनू अब क्या करे? जुगनू ने कहा, चलो मेरे साथ, मेरे पास एक उपाय है। जुगनू उस बालक को एक बड़े सफेद पहाड़ के पास ले गई और उससे कहा कि यह पोटेशियम का पहाड़ है। इसका उपयोग शरीर में चोट लग जाने पर रक्त को रोकने के लिए किया जाता है। इसे हम आम भाषा में फिटकरी कहते हैं। जुगनू ने कहा कि इस पर कम से कम 19 बार प्रहार करेंगे, तब छोटा सा टुकड़ा टूटेगा। लड़के ने ऐसा ही किया। प्रस्तुत चित्र में जुगनू ने 19 बार प्रहार करने को कहा। इससे हम याद रख सकते हैं कि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। घर आकर बालक ने साधु की दाढ़ी पर पोटेशियम लगाया तो साधु का ध्यान भंग हो गया। वे कमजोर हो गए। साधु ने कहा कि मेरी सारी शक्ति मेरी दाढ़ी में थी। तुम दोनों पास के गांव में जाकर 20 लीटर दूध लेकर आ जाओ। उसे पीकर मेरी हड्डियां मजबूत हो जाएगी, क्योंकि दूध में कैल्शियम पाया जाता है। प्रस्तुत चित्र में साधु ने 20 लीटर दूध मंगवाया। इससे हम याद रख सकते हैं कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। एक बार फिर याद करने का प्रयास करते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20। अभी तक हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।